थोड़ा बड़े भी लिखो तो अच्छा रहेगा। दिख रहा है आप लोगों को? तो एक दिन लिखो रीड करो, आप लिख करो www.skyeducation.com ठीक है। तो बेसिकली आज का ये जो सेशन है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्काई। हम लोग हमारा जो मेन फोकस है वो है स्किल्स एंड करियर। ठीक है, बहुत थोड़ा सा वक्त है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में जाता हूँ। हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ है उसका एक ऑब्जेक्टिव है। बिना ऑब्जेक्ट अगर मैं उसको हिंदी या उर्दू में बोलूँ तो उसका मकसद है। ये पेन का अपना मकसद है, बराबर। ये फाइल जो है, आप जो टेबल चेयर पे बैठे हो, आप लोग जितनी पर्स लेके चल रहे हो, ये बुक, मतलब बिना मकसद की कोई भी चीज़ नहीं है ना। तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्किल्स और करियर। ठीक है, अभी आप लोग अभी क्वेश्चन में आ गए हैं। अभी आप लोग आगे आपका मूवमेंट होगा ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद में फिर जैसा भी आप लोगों को ग्रो करना है, टीचिंग लाइन में जाना है या फिर सोशल लाइन में जाना है, फिर जिधर भी जाना है। बेसिकली हम लोग ये फोरम बनाया है। ठीक है, ऐसा होता है ना, हमारे एजुकेशन के साथ में हमारा स्किल्स डेवलप होना ज़रूरी है। जब हमारा स्किल्स डेवलप होगा ना तो स्किल और एजुकेशन मिलकर हमारा करियर डेवलप। ठीक है, एजुकेशन हम लोग माशाल्लाह जो है हमारी एकेडमिक स्टडीज जो चलती है 10th के बाद हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है और कहीं जाना है, कुछ करना है। मगर करियर स्किल्स जो होता है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग ग्रेजुएशन तक एक्चुअली सोचते भी है ना। ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि फिर हाँ चलो ये कर लेते वो कर लेते। फिर उसके बाद में कैसा ना कि बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कॉस्टली होती है। अगर उसका मार्केट वैल्यू देखोगे तो 70,000, 80,000, लाख, 1 लाख और सो ऑन एंड सो फोर्थ ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने हमारे फोरम पे इस वेबसाइट पर हमने जो है ना इम्पोर्टेंट 3 से 4 एलिमेंट, उसमें पहला है ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, जब आप लोग www.skyeducation.com पे जाकर, जैसा आप लोगों को सबसे पहले जीमेल का तो अकाउंट होगा, सेम जीमेल से भी सिंपल अकाउंट है। उसमें आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, आपका नेम और जो डिटेल्स होंगे वो फिलअप करना है, आपका जेंडर वगैरह डाल के और कॉन्टैक्ट डिटेल डाल के। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने मुझसे कहा कि सर मुझे अभी फला कोर्स करना है। ठीक है, मैंने आपको मुझे क्या करना है, तो मैंने आपको बोला ठीक है चलो ये कोर्स करो। अपनी जाके जब कोर्स की वैल्यू निकाली 50-60,000 या 80,000, जो ऐसा हो सकता लग रहा है, हो सकता भाई या नहीं भी हो सकता कि बहुत हैंडी है, बट वो कोर्स करने के बाद में ऐसा लगा कि वेस्ट हो गया है ना। इसलिए हमने क्या किया कि काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो कोलेक्ट करके हमने ऑनलाइन कोर्सेज के एक एलिमेंट में डाले हैं। आप उनको से सिलेक्ट करो, इसमें टेक्निकल कोर्सेज भी है, नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी है। उसको आप गो थ्रू करो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला आपने 1 किया, सेकंड वाला किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, आपको ऐसा लग रहा है हाँ फोर्थ वाला ये ठीक है, तो इसमें दो चीज़ है। या तो आप वापस से उसको 4 बार उसी कोर्स को रिपीट करके वहीं से प्रो हो जाओ, डू दैट कोर्सेज। फिर आप बिंदास उसके पीछे जो है 50-60-70 लाख रुपये डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ये चीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जावा करना है, सी करना है, पाइथन करना है और कुछ IT कोर्सेज करने हैं, कभी कभी डेवलपमेंट में जाना है, फिर आपका बैंक कमर्शियल भी होता है, होटल मैनेजमेंट भी होता है। फिर तो उसमें ये आप लोगों के लिए फ्री ट्रायल है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। दिस इज वन डेवल ही है। बेसिकली इसके अंदर हमने 150 कोर्सेज रखे हैं, जिसमें ट्यूटोरियल 1000 से ज़्यादा है। एक के अंदर किसी के अंदर 25 ट्यूटोरियल्स है, किसी में 30 ट्यूटोरियल्स है, किसी में 5 भी है, किसी में 2 भी है, किसी में 50 भी है, इस तरीके से। ठीक है, तो ऑनलाइन कोर्सेज का एक एलिमेंट है। दूसरा स्कॉलरशिप। अभी हम लोग मतलब आमतौर पर अपने माशरे में स्कॉलरशिप का रिवाज ही खत्म हो गया या फिर है ही नहीं, मगर देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द इंडिया हु आर रेडी टू गिव यू स्कॉलरशिप। हमारे क्लोज जानने वाले हैं, वो आज मैं आपको बताऊँ दुबई के अंदर
एक जर्मन कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उसमें बहुत बड़ी लेवल की पोजीशन होता है, मतलब एनुअल सैलरी उनकी होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका बिजनेस, उनका एनुअल सैलरी जो 1.5 करोड़ है। तो मगर उनकी शुरुआत कहाँ से, स्कॉलरशिप थी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बट वो अपनी पढ़ाई को लेकर वो डेडिकेटेड थे, उन्होंने किया होगा। तो वो एक एलिमेंट हमने डाला है। तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जब हम कहीं पर सेट हो रहे थे, तो rather than taking money from your parent, you can take from that organization, but you have to be thorough in your study। मतलब अगर आप 50% कैपेसिटी है तो you have to upgrade yourself to 70-80, ठीक है। So that is the second element। उसके बाद में हम लोगों का एक मेंटोरिंग प्रोग्राम, जैसे अभी मैं 10 मिनट आपके सामने खड़ा और छोटा सा लेक्चर ले रहा हूँ मैं, हमने एक पर्सनल हमारा मेंटोरिंग प्रोग्राम बनाया है, जो हम लोग तकरीबन 1.5 आवर्स का, 1.5 मतलब 1.5 घंटे का लेक्चर होगा वो, जिसके अंदर हम काफ़ी सारा मतलब किस तरीके से करियर डेवलपमेंट कैसा होना है, फिर अपना टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, और हम लोगों का जो शेड्यूल कैसा करना है, सारी चीज़ें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, हम लोगों को वेबसाइट पर मिलेगी वो सारी चीज़ें। वो प्रोग्राम हमने इनबिल्ट बनाया है, वो हम लोग करवाते हैं। और एडिशनली हम लोग ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाते हैं। हम ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग में हम कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, ठीक है, जैसे कि जितना भी टचेबल पार्ट है कंप्यूटर को जितना भी टच कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर पार्ट, और जितना भी जो नॉन टचेबल पार्ट है दैट इज सॉफ्टवेयर। तो हम लोग वो पूरा उसका इंट्रोडक्शन और फिर आपको उसमें वर्ड से पावर पॉइंट पूरा अच्छी तरह से कवर अप करते हैं। देन इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स, अभी आप लोग गूगल करते हो, सब करते हैं, यूट्यूब करते हैं, क्या है पीछे, क्या है पीछे मैकेनिज्म, क्या है पीछे पता है? उसके पीछे मैकेनिज्म, मतलब हम लोगों को आमतौर पर नॉर्मल तौर पर ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ रही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इन्फॉर्मेशन कहीं से प्रोड्यूस होती है, तो वो जो इंटरनेट के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बता दें कि किस तरीके से ये कैसे फंक्शनिंग करता है। तो इससे आप लोगों का ब्रेन ओपन होता है और फिर आपके एजुकेशन में और फिर चीज़ों को लेकर आप लोगों का एक ब्रेन माइंड खुलता है, जहाँ पर फिर आपको आपकी प्रेजेंट स्टडी करने के लिए आपको, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल। So I request you to be logging to this, go on this website, create an account। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। Additionally join us at आपको मिलेगा join at skyeducation.com भी है, जो हमारा ईमेल है उस पर आपको कुछ क्वेरी होगी तो ठीक है। ऑल सेट, फिर और कुछ ऐड हो? नंबर को कांटेक्ट करने के लिए बोल दो सबको, तो नंबर पे कांटेक्ट करना। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो ये नंबर पे और वहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से थोड़ा सा मतलब आप लोगों ने तो फिर सुन लिया मुझे, मैं आप लोगों से फीडबैक लेना चाहता हूँ। मतलब क्या लगा आप लोगों को, ये सेशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था सबसे पहले, पक्का? अच्छा, इसमें कोई काम की इंफॉर्मेशन थी? ठीक है। तो बेसिकली मेंटोरिंग जो प्रोग्राम है वो मेंटोरिंग प्रोग्राम में बहुत डिटेल में हम और भी ये करते हैं। अच्छा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, हर वक्त कितना मिनट है जो? 8 मिनट्स, 8 मिनट है, ठीक है। क्या टाइम देख के हम लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि टाइम एक्चुअली ऐसा भी बोल सकते हैं, बट टाइम बहुत वैल्यू है। हम लोग जो टाइम को ज़ाया करें ना, एक्चुअली ऐसा नहीं होना। एनीवेज, अभी आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है हमारे तरफ से स्काई एजुकेशन की तरफ से वो ये है कि आप लोग पूरा फोकस अपनी स्टडी में करें, ठीक है। आप लोग अभी बहुत वर्ष पे आ गए, कहाँ आ गए? एग्जाम्स के वर्ष पे आ गए, ठीक है। कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। आप जितनी अच्छी, देखो मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, लोग पास हो जाते हैं, लोगों को एडमिशन मिल जाते हैं और फिर चीज़ें चलती है, पर जितना अच्छे परसेंटेज से आप पास होंगे उतना ज़्यादा अच्छी जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एजुकेशन लेवल पे भी और आपके करियर पे, ठीक है। कैंपस हायरिंग होती है, वहाँ से इंटर्नशिप मिलती है। ऐसा नहीं है कि खाली साइंस और इंजीनियरिंग वाले को मिलती है, कॉमर्स और सारे लोगों के लिए बहुत स्काई इज द लिमिट, बहुत सारे स्कोप है। मगर इतना कि हमारे अंदर इतनी सिंसियरिटी और इतना हम लोग करियर को लेके फोकस्ड
हम लोग करियर को लेकर कितना फोकस है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बहुत मतलब मैं तो खास करके बॉयज़ लोगों को बोलता हूँ मैं ये बात, क्योंकि आज हमारी जो गर्ल्स है वो तो अपनी स्टडीज़ को लेकर थोड़ा सा है, बट स्पेशली बॉयज़ जो है वो उनका फोकस एक्चुअली में कहीं और है। तो वो फोकस को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ये एजुकेशन का पीरियड बहुत थोड़ा है। अभी जैसा आप लोगों की माइट भी 20 ईयर्स की एज होनी चाहिए ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट आप अगर 18-20 बट अब जब 5 साल पीछे आप आगे चले जाओगे ना, तो उसके बाद जब आप पलट के देखोगे तो फिर यू टर्न होना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या होता है जो हमारे साथ में बैठे हैं ना वो लोग बहुत आगे निकल गए और हम लोग जिनके साथ हाथ पकड़ के चल रहे थे ना, फिर हम उनके पीछे दौड़ना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अपनी स्पेशली अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाने की कोशिश करो, और 12th के बाद ड्रॉप तो करना ही नहीं। 12th के बाद ड्रॉप मतलब अनपढ़, इलिटरेट। 10th के बाद ड्रॉप आउट करने वाला बड़ा इलिटरेट, और 12th के बाद ड्रॉप आउट करने वाला वो छोटा इलिटरेट, मतलब दोनों इलिटरेट है, दोनों अनपढ़। और अपनी अभी तो ग्रेजुएशन के आगे भी हम लोगों को करना है, मास्टर डिग्री भी होती है और भी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा फोकस करके अपनी पढ़ाई पर, और एडिशनली स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके पास भी ऑप्शन है, ठीक है। ये नोट करके रखें अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू। जॉब्स के लिए प्रोवाइड कर, जॉब्स का बता दो, जॉब्स हाँ। प्रोवाइड करा। थैंक यू फारूक भाई। ये हमारे फारूक सर जो है ना, इनसे मुझे तो इसमें हमने एक एलिमेंट और रखा है, इसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, इसमें जॉब्स का एक एलिमेंट है, ठीक है। जॉब्स के एलिमेंट में ये है ना कि बहुत सारे हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, मगर आम तौर पे ना हमारे अंदर ये एक साइकोलॉजी है कि प्राइवेट जॉब्स की तरफ ही हम जा रहे हैं। मगर प्राइवेट जॉब्स मतलब वो हॉस्पिटल सेक्टर में, पुलिस सेक्टर में, मिलिट्री में, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी सारी वैकेंसी है जो जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं, हमें कोई बताता नहीं, तो वो सारी जॉब्स भी यहाँ है। तो एटलीस्ट अगर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वो जॉब्स को देखो, वो जॉब्स को देखो कि इसकी क्राइटेरिया क्या है। मैं ये एज क्राइटेरिया में बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, या फिर मैं मेरा जो 12th है या मैं ग्रेजुएशन में बैठ सकती हूँ। अगर मैं 12th है, अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे और क्या करना है, तो वो जॉब्स को आप लोग देखो, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है अच्छा गवर्नमेंट जॉब दी बेस्ट जॉब है, बेस्ट जॉब इफ यू आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब ना, ऐसा नहीं आप गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद में अपना खुद का भी कुछ और चीज़ कर सकते हो। मतलब जो प्राइमरी आपका गवर्नमेंट जॉब होता है ना, वो आपके लिए मतलब बोलते हैं ना एंड तक आपके लिए एक गुड सोर्स ऑफ इनकम। एडिशनली हमने प्राइवेट जॉब्स का भी ऑप्शन इसमें डाला है, जिसमें हमारे एचआर जो है लाइव जॉब्स को प्लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आखिरी बात हो गया टाइम ऑलमोस्ट 4 मिनट। ओके। इसमें मतलब मैं ये चीज़ तो पोर्ट्रे नहीं करना चाहता हूँ, तो जो बीपीओ इंडस्ट्री है, बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली अपने जो बच्चे हैं और उनका कम्युनिकेशन जो है थोड़ा सा वीक होता है, इंग्लिश थोड़ी सी कम्युनिकेशन वीक होती है। तो बीपीओ इंडस्ट्री इतनी मतलब सिस्टमैटिक इंडस्ट्री है जिसमें आपको पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और पूरा एक सिस्टम सिखाया जाता है। तो और उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि कैसा होता है ना, वो पूरा जो हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो पूरा फॉरेनर लोगों से होता है, ठीक है। तो उनके साथ में कॉन्वर्सेशन, हमारा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता है, और हमारे अंदर जो एक डिसिप्लिन है ना वो क्रिएट होता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग करो, मगर मैंने देखा हूँ ऐसे कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे 12th के बाद 14 के बाद में जिन्होंने थोड़ा भी दिन अगर बीपीओ इंडस्ट्री में उनको चांस मिला, वो लोग ने किया है, तो उनके अंदर उनका एक डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ। आज हम लोग कैसा है कि आपस में बात करने में थोड़ा सा शर्माते हैं। अच्छा, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। जितनी भी लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ एक लैंग्वेज होती है। इससे पढ़ाई लिखाई का वो कोई ताल्लुक नहीं कि भाई हमें ये बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो ये बहुत 4 मुंडे 12 हाथ वाला सीख नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को बोल रहा हूँ, मगर कम्युनिकेशन में ना इंग्लिश अभी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश एक तरह ऐसी लैंग्वेज है जिससे पूरा ग्लोबली लोग कनेक्ट हो रहे हैं। आप साउथ इंडिया में चले जाओगे, इंडियन लोग हैं, साउथ इंडिया में इंडियन लोग, बट उनको हिंदी नहीं आती। अच्छा, दे आर नॉट एजुकेटेड बट दे कैन स्पीक इंग्लिश। व्हाई?
वाई बिकॉज इन लोगों को मालूम है कि दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास. सो इंग्लिश को बोलने का सबसे मतलब इफ यू वांट टू कम्युनिकेट, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. और आपस में अगर हम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, भाई भाई में, बहन बहन में, दोस्त दोस्त में, सही सही फ्रेंड्स लोगों में, किसी के साथ, तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग 3 महीने 6 महीने जो है टेक अ जॉब इन BPO इंडस्ट्री एंड गेट. ठीक है, एक इजी आसान मेथड बता रहा हूँ मैं. क्या कहा आपने? मिरर में भी बात कर सकते हैं. हाँ वो तो कर सकते हैं, बट आई डोंट नो एवरीवन कैन, बट यस गुड है. हाँ सो ठीक है, ओके थैंक यू. और फल का कुछ और बचा? उसको नंबर को नोट डाउन करने को. हाँ ये नोट डाउन.